साथियों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 21 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के 100% रियल और एक्यूरेट आंसर के साथ एनालिसिस करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए 100% रियल प्रश्नों का सिलसिला शुरू किया जाए। पहला प्रश्न पूछा गया है आज फर्स्ट शिफ्ट में कि लोसार उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो पहले तो क्लियर कर दूं आपको कि लोसार उत्सव जो है ये लद्दाख का नववर्ष है। क्या है ये? लद्दाख का नववर्ष है। तो नववर्ष के उपलक्ष्य में लोसार उत्सव मनाया जाता है। और एक चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है कि ये लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख का ये कि ये सामाजिक और धार्मिक त्यौहार है। और महत्वपूर्ण बात ये है जो आपको ध्यान में रखना है कि ये त्यौहार 15 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, जिसमें देवी देवताओं की प्रार्थना होती है। एक वर्ड और ध्यान रखना है आपको, आइबेक्स। आइबेक्स जो है एक विशेष प्रकार की बकरी होती है जिसके सम्मान में जो है मतलब देवी देवताओं की प्रार्थना आइबेक्स, ठीक है, बकरी एक विशेष प्रकार की बकरी होती है, उसके सम्मान में नृत्य, गीत और कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा जो है लोसार उत्सव में शामिल है। तो लोसार उत्सव जो है या लोसर उत्सव जो है ये क्या है? लद्दाखी नववर्ष है। ठीक है, नववर्ष इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न खेल से संबंधित है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट पर आपको टिक करना था। अगला प्रश्न पूछा गया कि सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1925, 1925 में। 1925 में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, मतलब सरोजिनी नायडू क्या है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस के बारे में, तो क्वेश्चन और भी बनेंगे अभी जो है। ठीक है, इसमें आप दादा भाई नौरोजी के बारे में जरूर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा जरूर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है राजस्थान की महिला साक्षरता दर सबसे कम है, 52.12%। बिहार जो है सेकंड नंबर पे है, 51.50। वर्तमान काल की अगर बात करें तो बिहार पहले नंबर पे रहे। ठीक है, लेकिन ये 2011 की जनगणना की बात हो रही है तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है। वित्त आयोग का संबंध है अनुच्छेद 280 से है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 30 का संबंध धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके अधिकारों से संबंधित है ये आर्टिकल। ठीक है, मतलब यह आर्टिकल अल्पसंख्यकों को देश में शैक्षणिक संस्थानों के स्थापना और प्रशासन के अधिकार देता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई वाद्य यंत्र से है। अब वो वाद्य यंत्र के बारे में अगर पूछा है तो भारत रत्न से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा 2001 में जो है बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर दोनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, पूछा जाता है अक्सर 2000 में किन दो संगीत हस्तियों को जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था, दिया गया था। तो बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज की बात अगर चली है तो ध्यान रखिएगा अक्सर जो है इनका घराना भी पूछता है। तो इनका घराना जो है लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंध है पंडित बिरजू महाराज का। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में अगर जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो मेन बातें हैं वो आपको मैं बताते चल रहा हूँ। इसके अलावा इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो ज़रूर से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो का PDF है आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हरित क्रांति। हरित क्रांति के ऊपर शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं इस बार जो है MS स्वामीनाथन को भारत रत्न प्रदान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था आज कि हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। तो हरित क्रांति को जो है तीसरी क्रांति या खाद्य क्रांति या गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
अब थोड़ा डिटेल में अगर बात कर लें तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। एम एस स्वामीनाथन और सी सुब्रमण्यम दोनों ने मिलकर साथ में काम किया था, ठीक है। और एम एस स्वामीनाथन को इस बार जो है भारत रत्न प्रदान किया गया है। एम एस स्वामीनाथन जो है जाने माने एक वनस्पति विज्ञानी थे, ठीक है। इन्होंने ही गेहूं की एक ऐसी प्रजाति खोजी थी जिसकी वजह से गेहूं की क्रांति आ गई, ठीक। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। थानेश्वर जो थी राजधानी, ये इसके पूर्वजों की राजधानी थी, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि हूणों की आक्रामक गतिविधियों से परेशान होकर के हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कर ली थी, ठीक है। कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। अगला प्रश्न हिंदी से है। अटल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। तो अटल का पर्यायवाची अविचल हो सकता है, नित्य हो सकता है, दृढ़ होगा, स्थिर होगा, अडिग होगा, अपरिवर्तनीय, ध्रुव, अचल, पक्का। अब जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। अटल, अविचल। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, इसको जरूर से बात कर लीजिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न अवार्ड जो है रतन टाटा जी को प्रदान किया गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लावणी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो लावणी नृत्य का संबंध है महाराष्ट्र से, ठीक है। महाराष्ट्र के और नृत्यों की अगर बात करूं तो धनगारी गाजा है, लेजिम है, कोली है, ठीक है। इसमें से लेजिम, कोली, तमाशा पुरुष और महिला दोनों नर्तकों के द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी भी आपसे पूछा जा सकता है आगे आने वाले शिफ्टों में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल कहाँ हुआ, किस स्टेडियम में हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्साह का विलोम होता है निरुत्साह, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निशा का पर्यायवाची रात्रि होता है। रजनी है, रैन है, यामिनी है, तमी है, निशी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा, सरबरी, ठीक है। तो ये सब निशा के पर्यायवाची हैं, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कल पढ़ना का अर्थ, कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है चैन पढ़ना। क्या पढ़ना? चैन पढ़ना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मृत्यु का विलोम क्या होता है? जीवन, ठीक है। विरल का विलोम पूछा गया था, तो विरल का विलोम होता है सघन, ठीक है। संपत्ति का विलोम पूछा गया था, तो संपत्ति का विलोम होता है क्या? विपत्ति, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हर्ष का पर्यायवाची बताइए। तो हर्ष का पर्यायवाची आनंद है, मजा है, सुख है, आह्लाद है, प्रमोद, उल्लास, लुप्त, प्रमोद। अब जैसा आपसे ऑप्शन दिया रहेगा वैसा आप टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। एक प्रश्न साइंस से मिल गया था कि जड़त्व का नियम या उसका मात्रक, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो जड़त्व का नियम क्या है? कोई वस्तु स्थिर हो या एक समान गति से चल रही हो तो वह उस समय तक स्थिर अथवा गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल न लगाया जाए। ध्यान रखिएगा, असंतुलित बल न लगाया जाए। जड़त्व का मात्रक क्या होता है? किग्रा मीटर स्क्वायर। ये जड़त्व का मात्रक होता है, किग्रा मीटर स्क्वायर। जितने क्वेश्चन मिल पाए थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, वो पीडीएफ में मैं शामिल कर दूंगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।